छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े हुए बिलों ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। पहले 100-150 आता था, अब 1200-1500 आ रहा है। अभी कंटिन्यू 3800 पटाया हूँ, पिछले महीने भी 3800 ही आया। सरकार से इतना सीधी बात है। कई उपभोक्ता 2-3 गुना तो कहीं 4 गुना तक बिल आने की शिकायत कर रहे हैं और इसे लेकर जगह जगह विरोध भी हो रहा है। वहीं हाफ बिजली बिल योजना का लाभ नहीं मिलने और लगातार बढ़ती बिजली दरों को लेकर भी उपभोक्ताओं में नाराजगी बनी हुई है। ऐसे समय में अब बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनी की एंट्री का मामला सामने आया है। टाटा पावर की कंपनी टीपी पावर प्लस लिमिटेड ने रायपुर, धरसींवा, मंदिर रसौद और अभनपुर तहसील में बिजली वितरण लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण के क्षेत्र में टाटा पावर की एंट्री की खबर द लेंस ने सबसे पहले प्रकाशित की थी और आपके सामने रखी थी। और अब इस खबर के बाद प्रदेश की सियासत से लेकर बिजली कर्मचारियों तक हड़कंप मच गया है। जिस आवेदन को अब तक एक नियामक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा था, वह अब सरकारी बिजली व्यवस्था के भविष्य, निजीकरण और उपभोक्ताओं की जेब से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग यानी CSERC ने इस आवेदन को 89/2026 के रूप में दर्ज किया है। 15 जून को दिए गए इस आवेदन पर 15 जुलाई को सुनवाई हो चुकी है और अब 1 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे जन सुनवाई होनी है। द लेंस की रिपोर्ट के बाद बिजली इंजीनियरों के संगठन और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए सरकार और आयोग के सामने कई सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले में हो रहे विरोध, आम जनता को पड़ने वाले झटके, घर के गड़बड़ाए बजट और राजनीति से जुड़ी हर सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। द लेंस ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया था कि टाटा पावर की कंपनी टीपी पावर प्लस लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग यानी CSERC के सामने बिजली वितरण लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। यह पैरेलल लाइसेंस के लिए आवेदन था। आवेदन रायपुर, धरसींवा, मंदिर रसौद और अभनपुर तहसील क्षेत्रों के लिए है और अब 1 अक्टूबर को इस आवेदन पर जनसुनवाई होने जा रही है। द लेंस की खबर सामने आने के बाद मामला यही नहीं रुका। विपक्ष ने सरकार को घेरा। बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों के संगठन ने विरोध का ऐलान कर दिया और अब सवाल उठने लगा है कि क्या छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण व्यवस्था में निजी कंपनी के प्रवेश की तैयारी हो रही है। द लेंस की रिपोर्ट के बाद ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन ने टाटा पावर के आवेदन का कड़ा विरोध किया है। फेडरेशन का कहना है कि वह आयोग के सामने इस आवेदन के खिलाफ विस्तृत आपत्ति दाखिल करेगा। फेडरेशन के चेयरमैन इंजीनियर शैलेंद्र दुबे ने बिजली वितरण के निजीकरण के किसी भी प्रयास के खिलाफ विरोध की बात रखी है। वहीं फेडरेशन के संरक्षक PNC ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। हमारा ये कहना है कि ये सर्विस सेक्टर है और आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें, इसलिए सरकार के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर को इस तरह से अलाउ नहीं किया जा सकता। आज से 3 साल पहले नवी मुंबई में अदानी ने पैरेलल लाइसेंस मांगा था, तो कर्मचारियों ने विरोध किया और गवर्नमेंट को अप्रोच किया और हड़ताल का नोटिस दे दिया कि हम 3 दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बातचीत की, उनको समझा दिया कि ये नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ रायपुर का मांग रहे हैं ना, ऐसे नवी मुंबई इंडस्ट्रियल हब है, तो मलाई हम ले जा रहे हैं। अब छाछ तुम पियो, पब्लिक को पिलाओ, हमको क्या करना। वही हाल यहाँ है। कर्नाटक में इन्होंने अप्लाई किया था, ये बात है मई की, तो वहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया, हड़ताल की धमकी दी और 20 लाख विरोध में एप्लीकेशन आई हैं वहाँ के रेगुलेटरी कमीशन। और उस चक्कर में 12 जून को ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की फेडरल काउंसिल की मीटिंग हुई 12 जून को, और पूरे देश के सारे अभियंता संघ के इंजीनियर्स वहाँ पहुँचे थे। मैं भी उसमें गया था। वहाँ ये निर्णय हुआ इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। शैलेंद्र दुबे जी वहाँ रुके रहे। 2 दिन बाद उनके चीफ मिनिस्टर आए, उनसे डेलीगेशन मिला, उनको कन्विंस किया। कन्विंस करने के बाद उन्होंने कह दिया कि ठीक है, लाइसेंस नहीं लेने देंगे। उन्होंने लिख के दे दिया, गवर्नमेंट ने कमीशन को लिख के दे दिया कि आप इसमें सुनवाई मत करिए और हम इसका विरोध करेंगे। तो नीतिगत फैसला था, वो वापस हो गया। अभी हरियाणा में कर्मचारियों ने 3 दिन हड़ताल की, गवर्नमेंट ने कहा हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन उस सुनवाई की प्रक्रिया चालू हो गई थी। तो सुनवाई हुई, भयंकर विरोध हुआ, तो उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। वो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसको कॉन्फिडेंशियल बता रहे हैं, लेकिन वो अखबारों में छप रहा है कि कुछ शर्तें लगा के, कुछ कंडीशंस लगा के इनको बतौर एक्सपेरिमेंट देना चाहिए। भाई क्यों देना चाहिए? हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे और करने नहीं देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हड़ताल करेंगे और जो भी होगा, काम बंद होगा, जो होगा सब करेंगे। ये नहीं चलने देंगे हम। ये तो लूट है, प्रदेश के संसाधनों की लूट है, ये थोड़ी अलाउ की जा सकती है।
ये पैसा कमाने के जरिया नहीं है। शुरू से ही जो पब्लिक सेक्टर है सेवा के लिए था, रोजगार देने के लिए था, लूटपाट करने के लिए नहीं था। जनता के संसाधनों का लूट करने, जनता का शोषण करने के लिए सिस्टम नहीं बन सकता। ये क्या बात करते हैं, ये जो टाटा पावर है इनका आपको कारोबार बता देता हूँ। दिल्ली में कुछ पोर्शन में सप्लाई करते हैं इनके पास उड़ीसा का भी लाइसेंस है। उड़ीसा में इनका परफॉर्मेंस क्या है कि रेगुलेटरी कमीशन को नोटिस दे दिया है कि आपका लाइसेंस क्यों रद्द कर दिया जाए, आपका परफॉर्मेंस इस पॉइंट पर खराब है, और उसकी हियरिंग चल रही है उड़ीसा में। दिल्ली में इन्होंने क्या किया, एक पावर हाउस भी इनको मिला था, वो पावर हाउस चला नहीं, बंद रहा। उसका फिक्स चार्ज इन्होंने पब्लिक से वसूल कर दिया। जो पावर हाउस चला नहीं उसका फिक्स चार्ज क्या, कोई आदमी नहीं रखे हो तो। फेडरेशन की सबसे बड़ी चिंता है चेरी पिकिंग, यानी निजी कंपनी अगर ज्यादा राजस्व वाले और फायदे वाले उपभोक्ताओं को अपने वितरण क्षेत्र में लेना शुरू करती है तो सरकारी कंपनी यानी कि CSPDCL की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। संगठन ने क्रॉस सब्सिडी, सरकारी नेटवर्क के इस्तेमाल, CSPDCL की वित्तीय स्थिति, बिजली दरों और सभी वर्गों को बिजली देने की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठाए हैं। सवाल ये भी है कि अगर सरकारी बिजली कंपनी के पास कमाई वाले उपभोक्ता कम होते गए तो किसानों और कमजोर वर्गों को मिलने वाली क्रॉस सब्सिडी व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। द लेंस की खबर के बाद अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैद ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों को लाने की तैयारी की जा रही है। बैद का कहना है कि बिजली अति आवश्यक सार्वजनिक सेवा है और इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण सरकार के पास होना चाहिए। देखिए, ये तो शुरुआत है। अभी 2.5 साल की सरकार पूरी हुई, 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, आने वाले 2 साल और बाकी है। इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ में सभी खनिज संसाधनों को, जल जंगल जमीन को बेचने के बाद अब बिजली जैसे जो हर घर को जरूरत है, हर इंसान को जरूरत है, ऑफिस को जरूरत है, अब उसको भी अगर निजी कंपनी को बेचने जा रही है, मतलब सोच लीजिए कि सरकार की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बिजली कंपनी को निजी हाथों में बेचना, इसका मतलब है कि आने वाला समय में जो बिजली अभी महंगा हुआ है उससे और महंगा बिजली हमको मिलेगा। एक निजी क्षेत्र में अगर बिजली सप्लाई करेगा, निजी क्षेत्र बिजली देगा, निजी कंपनी बिजली देगी, तो हमारा बिजली स्वाभाविक से मन मुताबिक अपने हिसाब से महंगा करेगा। मतलब इस सरकार में अब एयरपोर्ट भी, रायपुर का एयरपोर्ट भी बेच रहे हैं, और उसके बाद औद्योगिक, जहां जहां औद्योगिक क्षेत्र है उन क्षेत्रों में अब सड़क भी निजी कंपनी बनाएगी और बिजली सप्लाई भी अब निजी कंपनी को देंगे। मतलब सरकार कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के सब सरकार की एजेंसियां और ये सबको बेच रही है। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। निजी क्षेत्रों में बिजली जाएगा तो कहीं ना कहीं बिजली और महंगी होगी। इसको कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। दीपक बैद का कहना है कि बिजली अति आवश्यक सार्वजनिक सेवा है और इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण सरकार के पास होना चाहिए। दीपक बैद ने सरकार के बिजली कंपनियों से जुड़े निवेश और बॉन्ड संबंधी फैसलों को भी निजीकरण की दिशा से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक नहीं है, उपभोक्ताओं का है। अगर निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस मिलता है तो क्या बिजली सस्ती होगी, क्या सेवा बेहतर होगी, क्या शिकायतों का समाधान तेजी से होगा, और सबसे अहम, क्या आने वाले समय में उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर इसका कोई असर पड़ेगा। अभी इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि टाटा पावर को अभी लाइसेंस नहीं मिला है। आवेदन CSERC के सामने विचाराधीन है और अंतिम फैसला आयोग को करना है। अब इस पूरे मामले में अगली बड़ी तारीख है 1 अक्टूबर 2026 सुबह 11:30 बजे CSERC के कार्यालय में जनसुनवाई होगी। यानी अब उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और दूसरे हितधारकों को भी अपनी आपत्ति और सुझाव रखने का मौका मिलेगा और यहीं से साफ होगा कि छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनी की एंट्री का रास्ता कितना आसान है। एक आवेदन, एक खबर और उसके बाद शुरू हुई बड़ी बहस। द लेंस ने सबसे पहले टाटा पावर के इस आवेदन को सामने रखा। खबर के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए। बिजली इंजीनियरों ने विरोध का ऐलान किया। जन सुनवाई की तारीख भी सामने आई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि असली सवाल अब भी वही है, छत्तीसगढ़ की बिजली व्यवस्था किसके हाथ में रहेगी, सरकार के या निजी कंपनियों के। और अगर निजी कंपनियां बिजली बांटेंगी तो उसका फायदा उपभोक्ता को मिलेगा या कंपनी को, तो इसका असर आखिरकार बिजली उपभोक्ता की जेब पर कितना पड़ेगा। इन सभी सवालों का जवाब अब 1 अक्टूबर की जनसुनवाई और उसके बाद CSERC के फैसले के बाद सामने आएगा। द लेंस लगातार जनहित में बिजली के सवाल को उठा रहा है। हमारी इस मुद्दे पर नजर बनी रहेगी। आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर जनहित से जुड़े कोई मुद्दे हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।